Hello and welcome to Dynamic Study. Today I will discuss about important topic of our year और आज हम देखने वाले हैं कंटेम्पोररी चैलेंजेस जो है हमारे पास इंटरनेशनल रिलेशंस में उसके एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है माइग्रेशन रिफ्यूजी सो इसके बारे में हम आज डिटेल्स देखने वाले हैं सो लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक सो पहला जब हम देखेंगे माइग्रेशन और जो रिफ्यूजी का कॉन्सेप्ट पहले देखते हैं माइग्रेशन So migration क्या है? So migration is commonly called displacement. Displacement can be defined as the forceful removal of people from one place to another. It is coercive in nature and sometimes referred to as forced migration. Migration मतलब आपको आपकी जगह से हटाना डिस्प्लेस कर देना आपको ओके सो डिस्प्लेसमेंट क्या है एक फोर्सफुल रिमूवल है जहां पर आपको फोर्स यूज करके आपको अपनी जगह से रिमूव किया जाता है हटाया जाता है आप जिस एरिया में रहते हो वहां पर अगर कोई फोर्स यूज करे या कोई हिंसा के प्रयोग कर कर आपको अपने घर से अपने जगह से अपने देश से या मुल्क से या स्टेट से उसे हटाया जाए तो उसे हम कहते हैं माइग्रेशन तो जब हम फोर्स यूज करते हैं या कोई बल का यूज करते हैं तब हम उसे कहते हैं फोर्स माइग्रेशन फोर्सफुली हम जब माइग्रेशन करते हैं ओके माइग्रेंट तो माइग्रेंट कौन हुआ सो माइग्रेंट इज अ पर्सन हु मूव्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर वो अपने जगह से दूसरी जगह दूसरे देश जाता है इट इज अ मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल और द ग्रुप फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर जब एक इंसान या बहुत सारे लोग अपने जगह से हटकर दूसरी जगह जाते हैं सो उसे हम कहते हैं माइग्रेशन अपना जगह छोड़ देना और दूसरी जगह में सेटल हो जाना एक माइग्रेशन का उदाहरण हो सकता है मतलब सोचिए आप इंडिया में रह रहे हैं आपको इंडिया में कोई सुविधाएं नहीं मिल रही या फोर्सफुली आपको विदेश भेजना हुआ या आपको जाना पड़ा सो दैट इज माइग्रेशन ओके आप अपने मुल्क में या जगह पर नहीं रह पा रहे ओके नेक्स्ट देखते हैं माइग्रेशन कैन बी बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ओके सो आप अपने देश के अंदर भी हो सकता है आप देश के बाहर भी हो सकता है ओके एंड रेस्ट्रिक्शन में अप्लाई एट बोथ लेवल्स थ्रू इट्स सम मोर कॉमनली रेस्ट्रिक्टेड एट द इंटरनेशनल लेवल सो आप इंटरनेशनली हम बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं कि यहाँ से हम नहीं आ सकते जैसे कि हमारे सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के दौरान सबको नहीं मिलता है देश में शरणागति तो वैसा वाला सो कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग उस देश के अकॉर्डिंग जहां पर आप रह रहे हैं जहां पर जाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे सो आप माइग्रेट हो सकते हैं डोमेस्टिकली अपने देश से या राज्य से दोनों तरह ही लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर फॉलो करनी होती है लोग क्यों माइग्रेट करते हैं ओके पीपल माइग्रेट फ्रॉम हीज और हर कंट्री फॉर मेनी रीजंस बहुत सारे कारण है लोग माइग्रेट क्यों करते हैं जैसे कि काम आपको इंडिया में कोई काम नहीं मिल रहा है आप अरब कंट्री लंदन यूएसए जा सकते हैं ओके और रियूनाइट विद फैमिली मेंबर्स उसका फैमिली दूसरे देश में है वो अपने देश दूसरे देश में है अगर आप सिख हैं आपको कोई स्टडी के लिए जरूरत है कुछ आपका पसंद के अनुसार या आपको जरूरत के अनुसार आप माइग्रेट कर सकते हैं ओके दो टाइप के माइग्रेशन हो सकता है एक तो आपको फोर्सफुली देश से हटाया जा रहा है दूसरा हो सकता है आप अपनी इच्छा के अनुसार आप अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह जब सेटल हो रहे हैं सो वो है आपका इच्छा के अनुसार आप अपनी फोर्स या नहीं अप्लाई किया जा रहा है ओके okay immigrant is a person who leaves his or her country for his wish and settle in another country according to their needs okay so immigrant कौन है immigrants कौन होते हैं who leaves or her country जो अपना देश छोड़ जाता है एंड सेटल करता है अनदर कंट्री में उसके इच्छा के अनुसार उसके जरूरतमंद के हिसाब से अगर उसे कोई दूसरे देश में कुछ ज्यादा फैसिलिटीज मिल रही है या कुछ ऐसा है जो उस देश में है जो उसके अपने कंट्री में नहीं है तो वो वहां सेटल कर सकता है तो उसे हम कहते हैं इमिग्रेंट जो माइग्रेट करके आया है ओके अब देखते हैं रेफ्यूजी रेफ्यूजी इज अ पर्सन हु लीव्स हिज और हर कंट्री यहाँ रेफ्यूजी जो होते हैं वो भी अपने कंट्री को छोड़ कर ही आते हैं रेफ्यूजी वॉज फोर्स टू लीव हिज कंट्री अगेंस्ट हिज विश बिकॉज ऑफ द प्रोसिक्यूशन ऑफ वॉर और वायलेंस अगर सोचे कि अफगानिस्तान में कोई बहुत बड़ा वॉर हुआ है या वायलेंस क्रिएट हो गई है तो आपको हटाया जा रहा है अपने देश से सो यहाँ पर रेफ्यूजी में क्या होता है रेफ्यूजी में आपका इच्छा का कोई महत्व ही नहीं है रेफ्यूजी में आपको जस्ट फोर्सफुली अपने देश से हटाया जाता है आपके विल के
अकॉर्डिंग नहीं, आपके विल के खिलाफ, आपकी इच्छा नहीं है आपको देश को छोड़कर, लेकिन आपको छोड़ना ही होगा। यहाँ पर फोर्स यूज किया जाए। रिफ्यूजी इज अ वेरी डार्क कॉन्सेप्ट, लाइक आपको अपने देश से हटाया जा रहा है फोर्स के यूज करके। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सो इन 1951 United Nations Convention relating to the status of refugee as amendment by a protocol of 1967 defines refugee. Okay, so 1951 में United Nations द्वारा एक refugee को लेकर एक convention बनाया गया, उसके बाद उसे 1967 में amendment किया गया और वहां पर refugee का एक definition दिया है। so क्या बताया गया है? Refugee as any person who going to well-founded fear of being persecuted for reason of race, region, national or a particular social group or political opinion is outside the country of his or her nationality and is unable or going to such fear, it is unwilling to avail him or her itself of the protection of that country, who not having a nationality and being outside the country of the former habit, मतलब उसे अपने देश से डराकर धमकाकर हटाया जा रहा है। यहाँ पर किस 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 रीजन में? उसका जाति उसके देश के साथ नहीं मिलता है, उसका धर्म नहीं मिलता है, या उसका नेशनलिटी नहीं मिलता है, ऐसा उसका पॉलिटिकल ओपिनियन या सोशल ग्रुप में वो उस देश के साथ नहीं मैच हो रहा है, तो उस आदमी को यहाँ उस व्यक्ति को आप उसके नेशनलिटी के लिए, उसके आपके देश को छोड़कर जाने के लिए आप डराकर धमकाकर आप अपने देश से उसे हटा रहे हैं। और उसे कभी भी एक चांस भी नहीं दे रहे हैं कि वो अपने देश में आए। मतलब उसके साथ जो व्यक्ति को हम रिफ्यूजी बना रहे हैं, उसके साथ उसका देश का कोई रिलीजन रेस वाला कोई कॉन्सेप्ट शायद नहीं मिल रहा है। सो इस वजह से आप उसे क्या करें, देश से विदा कर रहे हैं। ओके, डरा कर धमका कर। ओके ओके, सो डिस्प्लेसमेंट क्या है? So displacement describes situation in which people leave their homes, escape political violence. Okay. So according to the 1951 Refugee Convention, the term refugee applies to people who have crossed international borders due to well-founded fear of persecution. Okay. So displace क्यों होते हैं लोग? Displacement क्या है? एक situation है जहां पर लोग अपने घर को छोड़ जाते हैं एंड पॉलिटिकल वायलेंस के लिए, कोई भी पॉलिटिकल या कल्चरल अगर वायलेंस हुआ है, सो इस चीज के लिए डिस्प्लेस हो रहे हैं, वो अपनी जगह से हट जा रहे हैं। सिचुएशन ऐसा ही है जो कि उसे अपना जो देश है वहां पर नहीं रखने दे रहा है। ओके, सो उसे पॉलिटिकल वायलेंस के हिसाब से उसे हटना हो रहा है। सो 1951 में ये जो रेफ्यूजी कन्वेंशन था, वहां पर रेफ्यूजी किसको बोल रहे थे? जो डर की वजह से अपने देश को छोड़ रहे हैं और इंटरनेशनल बॉर्डर जो है उसे क्रॉस करके दूसरे देश में जाने की कोशिश कर रहे हैं या रहने की कोशिश कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं रेफ्यूजीज। जो अपने देश को छोड़कर डर की वजह से, वायलेंस की वजह से या कोई फियर की वजह से दूसरे देश में अगर वो शरणागति लेते हैं, तो उसे हम कहते हैं रेफ्यूजी। ओके ओके, सो दो टाइप के डिस्प्लेसमेंट होते हैं। एक तो होता है इंटर स्टेट, मतलब क्या है? व्हेन द पीपल आर फोर्स्ड टू माइग्रेट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, इट इज रेफर्ड टू एज इंटरस्टेट डिस्प्लेसमेंट अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स आर कॉल्ड रेफ्यूजीज। ओके, मतलब देश के अंदर ही, अगर सोचिए आप अरुणाचल प्रदेश में रह रहे हैं, किसी भी कारणवश उसे आपको माइग्रेट करना हो रहा है अपने जगह से दूसरे स्टेट पर, आप गुजरात में जाकर रह रहे हैं, सो इसे कहते हैं नेशनल बॉर्डर्स रिफ्यूजीज। मतलब जो अपने राज्य में नहीं है, दूसरे जगह पर रह रहे हैं। सोचिए कोई डैम बन रहा है या कोई सोलर पैनल बन रहा है या कोई भी प्रोजेक्ट हो रहा है वहां पर, या कोई न्यूक्लियर टेस्ट होगा या कोई भी ऑपरेशन रिलेटेड काम होगा, तो आपको आपके देश से नहीं हटाया जा रहा, आपको आपके राज्य से हटाकर दूसरे जगह पर आपको रहना पड़ रहा है। सो दिस इज कॉल्ड इंटर स्टेट डिस्प्लेसमेंट। ओके, अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स के अंदर। ओके, सॉरी,
इंटर स्टेट क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको अपने देश को छोड़कर, इंटर स्टेट मतलब दूसरे देश पर जाना हो रहा है, अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स, आप अपने बॉर्डर को छोड़कर दूसरे देश जा रहे हैं। इंट्रा मतलब जहां पर आप अपने देश में ही दूसरी जगह पर जा रहे हैं। ओके, सो इंटर में क्या हो रहा है, इंटर में हो रहा है आप अपने देश को छोड़कर दूसरी जगह पर माइग्रेट हो रहे हैं। और इंट्रा पर क्या हो रहा है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है विद इन अ कंट्री, आप अपने राज्य देश के अंदर ही रह रहे हैं लेकिन दूसरे जगह कोई डेवलपमेंट एक्टिविटीज हो रहा है, यहाँ कोई प्रोजेक्ट हो रहा है, सो इसके लिए आपको अपने राज्य छोड़कर दूसरी जगह पर रहना पड़ रहा है। और इंटरस्टेट में क्या हो रहा है, आपको अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में आपको सेटल होना पड़ रहा है। ओके ओके, अब देखते हैं इंडिया में क्या क्या फॉलो कर रहा है। In India, according to the Citizenship Act, there are many legal immigrants from Tibet and Sri Lanka. इंडिया में बहुत सारे लीगल इमिग्रेंट्स हैं जो तिब्बत एंड श्रीलंका से आते हैं, और बहुत सारे रिलीजियस रेफ्यूजीज हैं जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान से यहाँ पर आते हैं। ओके, और एक बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जो है, इंडिया ने ये जो रेफ्यूजी मैंने कन्वेंशन के बारे में बताया था, दोनों ही कन्वेंशन को इंडिया ने नहीं स्वीकारा है, क्योंकि इंडिया में अपने रूल्स के अकॉर्डिंग, अपने हिसाब के अकॉर्डिंग वहां पर क्या होता है, रेफ्यूजी को शरणागति दिए जाएगी या नहीं जाएगी, वो वाला डिसीजन इंडिया खुद लेता है। यहाँ पर कोई भी जो रूल्स रेगुलेशन, इंटरनेशनल रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग इंडिया यहाँ पर नहीं चलता है। मतलब इंडिया का जो रूल्स रेगुलेशन यहाँ पर है, जो वो अपने अकॉर्डिंग है, ओके, वो किसी दूसरे देश का रूल्स या रेगुलेशंस नहीं फॉलो करता है। ओके, दैट इज द मेन प्रॉब्लम कह सकते हैं। ओके, सो इंडिया अपने देश के हिसाब से बहुत, जो सिटीजनशिप एक्ट उसके अनुसार चलते थे, लेकिन उसे बहुत टाइम अमेंडमेंट किया गया है, अभी लेटेस्ट जो हुआ है 2019 में। ओके, सो यहाँ पर जो था, मतलब इंडिया अपने रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से चलते हैं। यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस का जो कन्वेंशन था रिफ्यूजी को लेकर, वो यहाँ फॉलो नहीं होते हैं। ओके, सो मैंने जो कहा था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के साथ। सो द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था, जो पहले हुआ था 1955 को, उसको अमेंडमेंट कर दिया गया 2019 में, और ये पास हुआ था पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से दिसंबर 2019 में। ये क्या अमेंडमेंट किया, 1955 का जो अमेंडमेंट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट था सिटीजनशिप का, उसे चेंज कर दिया। और यहाँ पर क्या बताया गया, by providing a pathway to Indian citizens for persecuted religious minorities from Afghanistan, Bangladesh, Pakistan, who are Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis और Christian and arrived in India before the end of 2014। यहाँ पर जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट, सिटीजनशिप एक्ट 1955 को अमेंडमेंट कर दिया गया, 2019 में पार्लियामेंट में पास हो गया। और यहाँ पर बताया गया जो रिलीजियस कारण में जो प्रोसिक्यूटेड हुए हैं, जो माइनॉरिटीज अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से या पाकिस्तान से, वो अगर हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी या क्रिश्चियन के धर्म के हैं, तो वो अगर 2014 में बिफोर द एंड ऑफ दिसंबर 2014 के पहले वो अगर आए हैं इंडिया में, तो उसे अगर वो 5 साल रहेंगे यहाँ पर 2019 तक, उनको सिटीजनशिप प्रोवाइड किया जाएगा इंडिया का। ओके ओके, अब डिटेल देखते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। यहाँ पर क्या बताया गया, एनी पर्सन बिलोंगिंग टू हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन कम्युनिटीज फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान who entered India before 2014 31st December, who has been exempted by the government under relevant causes of the Passport Act 1920 or provisions from the Foreigners Act 1946 shall not be treated as illegal immigrant। so उन्हें illegal immigrant के तौर पर नहीं दिखा जाएगा। ओके, सो पासपोर्ट एक्ट 2020 और रिलीजियस और फॉरेन एक्ट 1946 के दौरान उसे इलीगल नहीं घोषित किया जाएगा अगर वो 2014 के दिसंबर में इन तीनों कंट्रीज से और इन तीनों ये जो 6 रिलीजियस कम्युनिटी से आए हैं, तो सो उन्हें लीगली सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाएगी इंडिया की। ओके, अब देखते हैं इलीगल सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल में किन सारे को मतलब इंक्लूडेड नहीं किया गया। मुस्लिम्स को नहीं इंक्लूड किया गया, श्रीलंकन को और तमिल, श्रीलंकन जो तमिल्स है उन्हें इंक्लूड नहीं किया गया है। ओके, यहाँ पर इंक्लूड किसे किसे किया गया, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, इन सबको इंक्लूड किया गया। और कौन 3 से देश है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। ओके, सो इन्हें इंक्लूड किया है और उन्हें नॉन इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं,
सो यहाँ पर बताया जा रहा है अकॉर्डिंग टू सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, okay, if those people came from Afghanistan, Pakistan and Bangladesh, belong to the 6 categories and spent 5 years, they were given the status of citizenship of India. So उन्हें भारत का नागरिक का जो तख्मा है, वो खिताब है, उनको मिल जाएगा. ओके, अब हम जानेंगे 1955 में सिटीजनशिप एक्ट क्या था. ओके, इंडियन सिटीजनशिप कैन बी एक्वायर्ड बाय बर्थ. आप अपने जन्म के हिसाब से, डिसेंट के हिसाब से, मतलब आपके माता पिता के हिसाब से, रजिस्ट्रेशन के हिसाब से या नेचुरल तरीके से आपको भारत का नागरिकता मिलती है. ओके, द कंडीशंस एंड प्रोसीड्योर फॉर एक्वायरिंग ऑफ इंडियन सिटीजनशिप एज पर द प्रोविजंस ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955 आर बिलो. सो कुछ रूल्स है 55 के अकॉर्डिंग. फर्स्ट है बाय बर्थ. यहाँ पर सेक्शन 3 में बताया गया है अ पर्सन बोर्न इन इंडिया और आफ्टर 26 जनवरी 1950 but before 1st July 1987 is citizens of India by birth irrespective of nationality of parents. उसका जन्म अगर भारत में हुआ है, उसका पेरेंट्स का जो भी देश का नागरिकता है वो उसे 1950 से 1987 तक उसका बॉर्न हुआ है तो उसे मिलेगा. ओके, A person born in India after 1987 1st July but before the 3rd December 2044 is considered citizens of India by birth either of his parents citizens of India at that time of his birth. अगर वो एक उनके माता पिता के कोई भी एक माँ या पिता इंडियन हो तो ओके, तो उसे मिलेगा. नेक्स्ट है अ पर्सन बोर्न इन इंडिया on and after 30 December 2004 is considered citizens of India by birth if both the parents are citizens of India. दोनों को ही भारत का नागरिक होना होगा, पेरेंट्स को of a citizens of India and others is not an illegal immigrant at of this time of birth. अगर उसके जन्म के टाइम उसका माता पिता कोई इलीगल इमिग्रेंट है तो वो उसे भी वही स्टेटस मिलेगा. अगर उस टाइम उसके माता पिता भारत के नागरिक है तो उस 2004 के बाद तो उसे क्या मिलेगा, उसे भारत का नागरिकता का तकमा मिलेगा. सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन सिटीजनशिप. अभी इसे अमेंड किया गया है लेकिन इसे अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है. प्रेसिडेंट का एसेंट भी मिल गया है लेकिन ये टोटली इम्प्लीमेंटेशन बाकी है. सो अब देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन के वक्त ये इम्प्लीमेंट होता है या नहीं. सो दिस इज द होल लेक्चर ऑन माइग्रेशन एंड रिफ्यूजी. सो यहाँ इंडिया पर बहुत सारे माइग्रेंट्स हैं, रिफ्यूजीज है, जैसे कि तिब्बत से जो लोग आते हैं रिफ्यूजी, उन्हें बहुत ज्यादा मतलब लीगलाइज तरीके से दिया जाता है, सुविधाएं दिया जाता है. ओके, जो अभी चकमास जो है वो हमारे देश के लिए, जो बांग्लादेशी जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी है वो यहाँ पर इमिग्रेंट्स है फ्रॉम बांग्लादेश से आते हैं. ओके, सो बहुत सारे इमिग्रेंट्स हैं यहाँ पर तिब्बत से, श्रीलंका से, श्रीलंकन तमिल जो है वो बहुत सारे इमिग्रेंट्स इंडिया पर बहुत सारे देखे जाते हैं. सो दैट्स द होल लेक्चर एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड हम देख पाते हैं कि बहुत सारे इमिग्रेंट्स आते हैं. सो उस देश के रूल्स एवं लॉ के अकॉर्डिंग वो मानते हैं, ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन से अकॉर्डिंग. So that's the whole lecture on migration and refugee. I hope you will understand. Thank you.